हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, सुबह सुबह मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है और मैं कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस जो मुझे अभी पहनने हैं। तो सभी जैसे कि सुबह निकलते हैं अपना ड्यूटी पे, स्कूल कॉलेज। तो हमारा भी ये काम है जो हाउसवाइफ का रहता है डेली का। तो हमें भी अपना अच्छे से कपड़े वगैरह हम प्रेस करके फिर ही पहनने चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमें अंदर ही अंदर ना खुद ही अच्छा फ़ील होता है। अगर हम ऐसे कपड़ों में रहते हैं ना, जैसे जिसमें सिलवटें पड़ी हुई हैं, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि कोई घर में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता। हम अपने आप में ही ना, जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना वो लो हो जाता है कि हमारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, कि मतलब कपड़े पूरे मेरे क्रश हो रखे हैं ऐसे। तो इसलिए बढ़िया से जो भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी घर में काम करती हैं, हाउसवाइफ़ हैं, तो सबसे पहले आप एक अच्छा-सा साफ़-सुथरा जोड़ा निकालिए और उसको प्रेस कीजिए और उसको पहनिए, फिर अपने काम में लग जाइए। तो मैं नहा धोकर यहाँ पर कर रही हूँ अपनी पूजा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो मैं बना रही हूँ आज कद्दू कद्दू की सब्ज़ी, खट्टी मीठी, क्योंकि मैंने बनाया था एक दिन पहले भी इसी में से कट करके, और ये आधा बच गया हुआ है। तो अभी लग रहा है कि एक तो फ्रिज में ये स्पेस ले रहा है और दूसरा नंबर ये ख़राब ना हो जाए, उससे पहले इसको बना लेती हूँ। वैसे भी इसकी सब्ज़ी जो है ना वो अच्छी लगती है। तो कट करूँगी अभी मैं और फिर लगाऊँगी मैं इसको तड़का। और मौसम आज ना तो धूप है इतनी तेज़ वाली और ना ही बारिश है। अजीब सा मौसम हो रखा है जिसमें हुम्मस सी होती है ना ज़्यादा, वैसा मौसम है कुछ। और किचन में तो आपको पता ही है, गर्मी लगती है जब भी आते हैं हम। काम करना थोड़ा हमको आजकल मुश्किल लग रहा है। तो ख़ास करके जो लेडीज़ खाना बनाने वाली हैं, मतलब लेडीज़ तो मोस्टली सभी बनाती हैं, मतलब जो मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, गृहिणियाँ हैं जो, तो उनको तो तीनों टाइम बनाना है और खाना भी है। तो फटाफट से इसको छील लेती हूँ मैं, थोड़ा सा ये हार्ड हो चुका है। और फिर इसको मैं करती हूँ कट। और आप लोगों को बताना कि आप लोगों के मौसम कैसा है। हमारे जम्मू में तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है इस टाइम पर ना। तो चलिए, बारिश बता तो रही है वैसे कि आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं। तो कट कर लेती हूँ मैं इसको। जब ये कच्चा होता है ना, हरा, तो उस टाइम पर इसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी, ऐसे भी बना सकते हैं। जिस टाइम ये पीला होने लगता है ना थोड़ा, तो फिर लगता है कि चलो छिलका इसका जो है वो हटा देते हैं। तो वैसे गल जाता है, ऐसा तो नहीं है कि छिलका नहीं गलेगा, लेकिन फिर भी मैं उतार रही हूँ इसको। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि जो हाउसवाइफ़ है उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारा दिन वो काम करे और ख़ुद पे ध्यान ना दे। तो हमें अपना खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुबह उठते हैं, अपना नहा धोकर थोड़ा सा एक बार अपने बाल वगैरह बना लीजिए, थोड़ा सा तैयार हो जाइए और अच्छा लगता है काम करने में भी ना, हमारा मन लगता है और एक अंदर से हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। देखना आप कभी जब आप तैयार होते हो ना, तो उस टाइम पर जो आपका एनर्जी लेवल होता है ना वो अलग होता है। और जिस टाइम पर हम अभी नहाना होता है हमें, हमारा थोड़ा ऐसे होलिया जो है ना वो ऐसे ठीक नहीं होता है, तो उस टाइम पर हमें अंदर से लगता है कि अभी कोई आए ना, अभी किसी के सामने हम जाए ना, क्योंकि हम काम में लगे हुए हैं, हमारे कपड़े ख़राब हैं, इस टाइम पर हमने ऐसे कपड़े पहने हैं, किसी के सामने नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसा सा फील होता है हमें। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सुबह उठते ही अपना थोड़ा-सा नहा धो लो। और वैसे भी आजकल इतनी गर्मी है। यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगी कि
किसी किसी को लगता है कि अगर हम पहले नहा धो लेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, किसी के साथ होता है ऐसे, नहाने के बाद में काम करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अब तो तैयार वगैरह हो गए, कपड़े अच्छे पहन लिए, अब तो कैसे काम करें। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं जब नहा धो लेती हूँ ना, उसके बाद में मुझसे काम करना जो है ना वो और भी आसान हो जाता है मेरे लिए। जब सुबह सुबह घर से निकलते हैं ना सभी, तो हमें अपने आप ही अंदर अंदर फील होता है कि देखो सभी तो अपना अच्छे से तैयार होके चल दिए, निकल गए घर से, और मैं अभी सारा दिन घर में काम में लगी रहूँगी। और पूरा दिन गर्मी में वही पसीना, वही सब कपड़े। तो इसीलिए कहती हूँ कि सुबह नहा लो, काम सारा दिन ख़त्म ही नहीं होता। काम तो कोई ना कोई निकल ही आता है अगर हमें करना हो तो। और अगर नहाना धोना सुबह सुबह हो जाता है ना, तो उससे ये होता है कि मतलब हमें ऐसे नहीं रहता कि हमने अभी तक नहाया नहीं है। और काम ख़त्म करते करते कभी तो फिर दोपहर ही आ जाती है। अगर कोई एक्स्ट्रा काम भी करना होता है ना, तो फिर उस दिन दोपहर आ ही जाती है। और देखिए ये मैंने मैंगो कट किया था, ये हमारे गार्डन का है, और भोग लगाया था मैंने और ख़ुद भी खाया था। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी जो है वो कद्दू की खट्टी मीठी बना ली है। साथ में बन रही है रोटी के साथ जो सोया बड़ी है, इसकी सब्ज़ी बनेगी। तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट और लंच साथ साथ में बन रहा है, क्योंकि गर्मी भी है और काम जो है वो हमें यूट्यूब का भी होता है, वीडियो का भी, उसको भी रेडी करना होता है, एडिट करो अपलोड करो, तो उसी में भी टाइम जाता है हमारा काफ़ी सारा। तो बस मैंने अपना खाना वगैरह बना लिया था। यहाँ पर शाम का टाइम है, हस्बैंड जी आए थे ड्यूटी से वापस। तो फिर मैंने उनको बोला कि आज सब्जी फ्रूट नहीं लाए आप, तो वो बोले कि चलो साथ में ही चलो। तो ये हमारे पास में ही मार्केट है, तो पैदल पैदल ही आ गए थे हम, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ कदमों की दूरी पर। तो बस यहाँ पर आए थे हम सब्जी फ्रूट लेने, और उसके बाद में आ गए थे हम घर में वापस। तो यहाँ पर पतिदेव लग गए हैं अपना लगाने में, जो उनको पौधों में पानी डालना होता है गमलों में, तो वो पानी लगा रहे हैं। यहाँ पर जब गार्डन में पानी लगता है ना, तो फिर सारा इधर पानी पानी फैल जाता है। तो फिर हस्बैंड जी क्या करते हैं, इस टाइम पर ना धो देते हैं बाहर से। और जैसे तुलसी को भी दिया लगाते हैं ना, इधर तुलसी भैया हैं, तो बस फिर ये साफ़ सुथरा हो जाता है, अच्छा लगता है शाम के टाइम पर। और ठंडी ठंडी हवा आती है फिर इससे, क्योंकि ठंडक सी मिल जाती है ना। और जब धोते हैं तो फिर वाइपर लगाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर पता नहीं पाँव कहाँ रखा और कहाँ गया, तो बहुत जल्दी पैर जो है वो फिसल जाता है फर्श के ऊपर। और बस पतिदेव यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये जो गमले हैं इनमें गुलाब लगे हुए हैं, तो उनको हम ज़मीन में लगा दें तो कैसा रहेगा। तो वही बात चल रही है हमारी। उधर बढ़िया है, उधर भी नहीं लगा, उधर चली गया पहले था के आए हैं, ऐसे खराब कर दिया मेरे गुलाब ने। गर्मियाँ बड़ी हुई हैं, फूल बथेरे लग गए। तो यहाँ से काम जो है वो हमारा निपट चुका है। और पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, गुरुद्वारा साहिब में पाठ हो रहा था। तो गुरुद्वारा हमारे घर के थोड़ा पास ही है, तो इसलिए आवाज़ आती है जब सुबह शाम पाठ होता है ना।
तो मैंने अपनी जो जोत लगानी थी वो भी लगा दी है, क्योंकि टाइम ही हो गया था फिर दिया बाती का। और जैसे ही फिर शाम होती है ना तो लगता है आंगन में जो तुलसी है ना उस पे भी दिया लगा दें हम, तो इसीलिए लगता है शाम को कि फटाफट से अपनी जोत लगाएं और दिया वगैरह तुलसी पे लगा दें। तो उसके बाद में ही जो हम डिनर वगैरह करते हैं वो बनाना होता है मुझे। तो बस मैंने भी अपना जो पूजा पाठ का काम था वो भी यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद में जाऊँगी मैं सीधा किचन में, और जो सब्जियाँ लेकर आए हैं इनको मुझे रखना है अभी वॉश करके। तो शिमला मिर्च है, अरबी है, भिंडी है, खीरे सलाद के लिए ख़त्म हो गए थे वो हैं, कुछ फ्रूट्स हैं। तो बस इनको मैं वॉश करूँगी अच्छे से और फिर ही मैं इनको रखूँगी, क्योंकि सब्जियां ऐसे बाहर से लाते हैं ना तो बहुत गंदी सी ऐसे होती हैं, वहाँ पर इतनी तो एक मक्खी होती है, गर्मियों में और भी ज़्यादा ही मतलब गंदगी सी हो जाती है। तो फिर मुझे ये था कि सबसे पहले मैं इसको धोऊंगी घर जाकर, फिर उसके बाद में ही मुझे फ्रिज में इसको रखना है, क्योंकि बाहर से जब सब्जियां लाते हैं ना तो कितने सारे केमिकल्स होते हैं इन पे, कितनी सारी मतलब हाँ, जो दवाइयाँ वो छिड़की जाती हैं, पता नहीं क्या क्या ये चल रहा है आजकल। तो इनको अच्छे से मैंने मल के धो लिया है सब्जियों को और फ्रूट्स को। तो बस मैं अपना जो सलाद वगैरह है वो कट करूँगी। इस टाइम पर खाना मेरा बन गया हुआ है और अपना डिनर करेंगे, और बस जी उसके बाद में बर्तन वगैरह क्लीन होंगे। तो चलिए जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।